बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मजबूरी बस कोई काम नहीं करना चाहिए, बात को याद रखिए। क्या करेंगे, मजबूरी है, पिताजी शरीर छोड़े हैं, करा देते हैं, मजबूरी नहीं, हृदय से कराइए। जो भी काम करते हैं पूरे हृदय से कीजिए, और जो हृदय से करते हैं उसको बहुत लाभ मिलता है। न कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में बहुत लाभ है, लेकिन जब तक हृदय खोल करके नहीं कीजिएगा तब तक बहुत लाभ कहाँ, थोड़ा भी मुश्किल है। तो सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, नहीं सुनिएगा तो यहीं पर सामान धर देंगे, हम सीधे चले जाएंगे। सेठ जी की मजबूरी हो गई। कहते भाई सत्संग सुनूंगा तो नहीं, लेकिन सुन दूंगा, मजबूरी है सुन दूंगा। बोले कि कोई बात नहीं, चाहे मजबूरी है सही लेकिन सुनना पड़ेगा। बोले कि कोई बात नहीं। तो सत्संग सुनाने लगे। पुराने जमाने में जब बूढ़े बुजुर्ग कोई कहानी कहते थे तो कहते हैं होकारी देत्री है, अन्यथा की पता कहीं सुत जगह। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सबके थोड़ा थोड़ा आगाड़ी भेज, कोई पीछा से बैठते क्या आगाड़ी सबको बैठे चाहे छे सत्संग में। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतने देर से पड़ोसिया से सत्संग सुने छे, लेकिन एकोटा के पैर सत्संग के तरफ नहीं जाए। संत मिलन को चाहिए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जैसे सत्संग में हमारा पैर बढ़ता है, अर्जाम करावे में कते खर्चा है। साधारण अष्टजाम करते सदो पार्टी के लेकर लाख के नीचा तो कोनो बात नहीं, लाख से ऊपर जे रहे। अब देखिए 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया हम खर्चा करते हैं अष्टजाम कराने में, लेकिन सत्संग में आपका एक पैर बढ़ता है, वो अष्टजाम से कई गुना लाभ आपको होता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, कहीं बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु जीवन सपने हो लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, कहीं बिनु द्रवहीन राम। और जब तक विश्वास नहीं होगा तो राम आपके ऊपर दया नहीं करेंगे, और जब तक राम जी दया नहीं करेंगे तो सपना में भी सुख पा सकते हैं, कभी नहीं। सब दिन दुखी रहिएगा। राम का कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो सत्संग की तरफ पैर देना चाहिए। अच्छे संगति से अच्छा मन बनता है, विचार बनता है, और अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो खराब खराब संगति में रहते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, विचार उसका गंदा होता है, अंत में नरक भी मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो सत्संग में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, और काम में पीछे हो जाइए, लेकिन सत्संग में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। बिना बुलाए भी सत्संग में जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए फलाना आदमी हमको निमंत्रण दे दिए। नाच में कौन निमंत्रण देता है और सबसे आगे जाकर के बैठ जाते हैं। हर में जो तो चौकी में बिहार बोलिए, जो काम में लाभ है वो फिर उसमें निमंत्रण खोजते हैं, और जिसमें हानि होती है बिना निमंत्रण का बिछावनों नहीं रहता। देखिए कितना बढ़िया बिछावन है यहाँ तो, कितना बढ़िया बिछावन है। देखिए तो यहाँ नहीं आएंगे, आओ जहाँ लेटरिन पेशाब गंदगी होता है, नाच शुरू कर दिया, जहां कहां जाकर के बैठ जाता है। नरक में जाने के लिए सब तैयार है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार नारद जी गए घूमते घूमते बैकुंठ भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को देखते अकेले माला जप रहे हैं, माला खटकर सीताराम। नारद जी बोले कि प्रभु क्या बात है, इतना सुख सुविधा, इतना आनंद, इतना सारी व्यवस्था, तब यहाँ बैकुंठ कोई नहीं आता है, स्वर्ग नहीं आता है, आप अकेले यहाँ माला जप रहे हैं।
कहते नारद जी लोग आना ही नहीं चाहता है यहाँ, सब नरके में जाना चाहता है। नरक वाला रास्ता सबको देखा हुआ है, लेकिन स्वर्ग वाला रास्ता बड़ा मुश्किल है। बोले कि प्रभु इतना सुख सुविधा, नरक में तो कितना कष्ट होता है, जीव को दुख देता है, तकलीफ होता है, परेशान करता है, दंड मिलता है, वहां कैसे लोग तैयार रहेंगे, यहाँ क्यों नहीं आएंगे? बोले कि तुमको विश्वास न है तो जाओ ना, जितना आदमी का तू ले आएगा ना हम सबको रख लेंगे। बोलिए श्री सदगुरु। कहते हैं सही कह रहे हैं, वचन आप मुकरिएगा नहीं है। विष्णु भगवान कहते बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, मैं वचन देता हूं तुम जितने को ले आओगे सबको मैं रख लूंगा। नारद जी बड़ा खुश हुए, अब गए कि अब तो हम बहुतों को ले जाएंगे स्वर्ग। साधु महात्मा नारदी बाबा का काम करते हैं, बहुतों को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, लेकिन कितना आदमी है तैयार? कितना आदमी सत्संग आना चाहते, कितना सत्संग की बात को सुनना चाहते? नहीं के बराबर। नारद जी गए, कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, कहते हे बच्चा सुनो सुनो सुनो। बोले क्या बात है? अरे चलो बैकुंठ बाबा, भगवान स्वयं बुलाए हैं। तो बच्चा कहता है बाबा थोड़ा काम नहीं मिले छ, काम दाम मिले छ कि नहीं? बैकुंठ बैकुंठ हमरा कुछ नहीं, बैकुंठ जाने से अग्नि हमरा के खेले डिस्टर्ब नहीं करी। नारद बाबा सोचे बच्चा है इसीलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहता है, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, सयाना टाइप का लोग सब ताश खेल रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, कोई गपशप कर रहा था। हाँ, एकदम ताश के गुण। नारद बाबा कहते हैं सुनिए सुनिए। बोले कि क्या बात? बोले कि चलिए बैकुंठ भगवान विष्णु बुलाए, जितना आदमी जाइएगा सबको रख लेंगे। अरे महात्मा के लगे छै कोनो काम मिले छै कि नहीं मिले छै? हमरा नहीं देखे छै अखनी गुल पर गुल चल रहा छै। ई काला छै, एकरा जा तक लाल नहीं करबे ता तक हमरा तसमस नहीं है, भोजनो नहीं करबे। नहीं से पड़ता था। नारद बाबा सोचे मत ई केना हाल भाई, हम तो सोचली बहुत आदमी जेते स्वर्ग, आई तो कोई नहीं जाने तैयार छै। अंत में नारद जी एक शेर जी के देखे तिलक चंदन, हाँ बड़ा बढ़िया तिलक चंदन करने लागे छे। भगवान के भक्त छे, इत निश्चिते चल जेते। हाँ बैकुंठ निश्चिते जेते। कल के सेठ जी राम राम, कल के राम राम, सेठ जी चलियो। हाँ भगवान विष्णु बोले लगिए जे भी जेते से के रख लेते, चलू। कल के हाँ हाँ हम तो जाने छी विष्णु भगवान अछि, अहो नारद जी छी, हम जाने छी, लेकिन अभी जे अछि ने अभी बाल बच्चा सब छोट छोट अछि, डबल भाई सियान भाई जेते ने तब तो अहे जैसे महात्मा बन जेबे, सन्यासी बन जेबे। अहे के संग नारद जी के कंधा बल भरोसे लेके कम से कम एको आदमी के हाँ कम से कम बचन दलक। तो नारद जी कल के अच्छा कुछ दिन के बाद एले बच्चा से सियान भाई, कल के सेठ जी चलियो ना। हाँ आपको बच्चों से सियान, अरे सियान तो भाग ले, लेकिन अपने पुतोह के मुंह नहीं देख लिए, पुतोह के मुंह नहीं देख लो, कंटा ओकरो देख लेती है ना। कल के ओ ई बात है, अच्छा ठीक है। कुछ दिन के बाद अले फिर कल के आप पुतोह भाग ले, आप चलो। कल के पता के नहीं मुंह देख लिए ना, कंटा ओकरो देख लेती है ना, सोकाज लग जाती है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत आदमी कहते हैं बेटा के बियाह कर ले, पुतोह को देख ले, सोकाज लग, कौन सी सोकाज लगता है? नरक में जाए के लिए सब तैयार है, वो देखवा तो नरके में नहीं जेबा, जकरा देखना चाहिए ओकरा देखबे नहीं करे छै, आ जकरा नहीं देखना चाहिए ओकरे दिन रात देखे ले चाहे छै। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। मतलब प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, साधु महात्मा के बीच में बैठना चाहिए, भगवत भजन सुनना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। आप पुतोह के देखबे तो बेटा के मुंह देखबे तो बेटी के मुंह देखबे तो की जेब की है, वैसे कते जेब नरके में जेब और कते जेब। हाँ मतलब जो है सोचेगा अच्छा कोई बात नहीं। तो नारद जी चले गए, कुछ दिनों के बाद पोता हो गया। बोले कि अब चलिए सेठ जी। बोले कि ओह अभी थोड़ा बच्चा है, पुतोह व्यस्त रहती है, बेटा बाहर चले गए हैं,
बच्चा को लेने वाला गोद कोई नहीं है, थोड़ा कांख पर खिला लेते, थोड़ा सियान होगा उसके बाद। तो पोता भी सियान हो गया। उसके बाद नारद जी बोले कि पोता भी सियान होगा, अब तो चलिए। बोले कि हाँ चलते तो जरूर, लेकिन पतपुतों का मुंह देख लेते हैं तब तो आप ही के साथ। पतपुतो हो गया। उसके बाद कहते नारद जी चलिए। बोले परपोता के मुंह देख लेते। परपोता हो गया, छाती पर लेकर के एकदम बुढ़वा को मुक्का दे रहा था। उधर से नारद जी बोले कि अब तो परपोता का भी मुक्का खा लिए हैं, अब तो चलिए। सेठ जी कहते हैं दुनिया में कोई नहीं मिलता है, हम ही मिलते, जाइए, हमको नहीं जाना है। दुनिया में और कोई नहीं मिलता, हमारे पीछे पड़ गए हैं, नहीं जाना है, जाइए। नारद जी सोचे कि सही कह रहे थे विष्णु भगवान कि कोई स्वर्ग नहीं आना चाहता है, सब नरके जाना चाहता है। के ही समझाओ सब जग अंधा, ये संसार अंधा है। ये अंधा को जितना समझाइएगा वैसे आपको मारने के लिए दौड़ेगा। कहेगा हमको समझाते हैं, हम आपसे कम जानते हैं, कल का महात्मा हमरा समझा लगे, हम एक से कम जाने चाहिए। मतलब आप अगर सही बात बताइएगा तो लोग आप ही को चुप कर देंगे। स्वर्ग जाने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन नरक जाने के लिए सब तैयार है। तो सेठ जी का सामान ले जा रहे थे। बोले कि अगर नहीं सुनिएगा सत्संग, यहीं पर सामान धर देंगे, अब बस चल देंगे। सेठ जी की मजबूरी हो गई कि अच्छा ठीक है सत्संग सुनेंगे तो नहीं, लेकिन सुन देंगे, चलो वही सही। तो सत्संग सुनने लगे, होंकारी भरने लगे। जाते जाते घर आया, कहते सुनो सुनो सत्संग फत्संग बंद करो, सत्संग फत्संग बंद करो, सामान रखो, रुपया लो, जाओ अपना रास्ता नापो। तो सामान धर दिए, 10 रुपया दे दिए, कुछ आगे बढ़े। तो कुली कहते सेठ जी एक बात सत्संग में सुनाने के लिए भूल गए। बोले कि भर रास्ता मेरा माथा चाटते रहा, अब क्या सुनाने के लिए बाकी रह गया जी। बोले कि सेठ जी 6ठा दिन मैं मर जाऊंगा। बोले ओ ही कैसा आदमी है, ये जाते जाते अशुभ बात बोल रहा है। अच्छा ठीक है भले मर जाना, जा। फिर सुचेन बाबू के दुकान पर गए। फिर कल ओह एक का बात और भूल गए, सेठ जी एक और बात भूल गए। तो वह क्या हो? बोले कि 7वां दिन आप भी मर जाइएगा। जैसे बोले कि 7वां दिन आप भी मर जाइएगा, अब काटो तो खून नहीं। सोचे कि अब क्या होगा, हम भी 7वां दिन मर जाएंगे। तो दिन गिनने लगे। आए कौन दिन चाहिए? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हाँ शुक्र शनि ऐसे छी। अच्छा जाइए की हाल से कम खर्ची कुली के। तो स्टेशन पर जाए और पुलिस से पूछे जाए कम खर्ची कुली के की हाल से, कल के लेकर के जाइए चिता जल रहे 12 बजे रात के मेरे गए। अब इस समझ में आया कि साधारण आदमी नहीं था, जो बोला वही हुआ। 7वां दिन ही भी मर गए। जब इसकी मृत्यु होती है तो यमदूत ले गए यमराज के पास। यमराज से कहते हैं कि महाराज ये जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक के दिन थोड़ा सा सत्संग सुन दिया था, यही इनके पास में पुण्य की पूंजी है, बाद बाकी तो पाप ही पाप है जीवन में। बोले कि इसको क्या करें? बोले कि थोड़ा सा स्वर्ग इसको घुमा दो, थोड़ा सा पुण्य किया है तो स्वर्ग घुमा दो, और उसके बाद नरक में सब दिन के लिए डाल देना, सड़ते रहेगा, गलते रहेगा। हाँ गए स्वर्ग घुमाने के लिए, तो देखे कुली स्वर्ग में सत्संग कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिसको सत्संग करने का आदत पड़ जाता है वो कहीं भी जाएगा तो सत्संग करते रहेगा। गुरु महाराज कहते थे जहां भी रहो सत्संग करो, अपना भी सीखो, और जहां तक हो सके दूसरे को भी सिखाने का कोशिश करो। जहां रहो सत्संग करो। तो सत्संग करने वाले तो सत्संग करेंगे। तो कुली यहाँ भी भेष था कुली का, लेकिन महात्मा एक नंबर का, इसलिए स्वर्ग में भी सत्संग कर रहे थे। बहुत देवी देवता नीचे में बैठ करके उनके प्रवचन को सुन रहे थे।
सेठ जी सोचा कि थोड़ी देर के लिए सत्संग सुने थे, यही थोड़ा सा पुण्य था, उसी के प्रभाव से मैं यहाँ आया हूँ। बड़ा प्रेम से सत्संग सुन करके बैठ करके सत्संग सुनने लगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। पूरा प्रेम से सत्संग सुनने लगे। तब पीछे से यमदूत उसके शरीर को ऐसे ऐसे करते हैं, उठो उठो उठो, समय हो गया है, उठो ना, समय हो गया। इधर से कुली कहते, अरे अपने मालिक से जाकर के पूछो, यमराज से जाकर के पूछो कि धरती पर थोड़ा सा सत्संग सुन दिए थे, इसके प्रभाव से ये स्वर्ग आए, अभी जो सत्संग कर रहे हैं इसका फल नहीं मिलेगा। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं जाकर के मालिक से पूछो। गए यमराज के पास यमदूत। यमदूत कहते, महाराज तो सत्संग बड़ा प्रेम से सुन रहे हैं। यमराज कहते, वहीं पर रहने दो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब दिन इसको स्वर्गे में रहने दो। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग बहुत बड़ा लाभदायक वाला जगह है, लेकिन लोग समझते नहीं। कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, अमूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत बरसे। सत्संग अमृत की बारिश होती है, लेकिन जो मूर्ख है, जो सत्संग की विशेषता को नहीं जानते हैं, सत्संग की गंभीरता को नहीं जानते हैं, तो मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की बारिश होती है। कहिएगा कि अमृत कहाँ देखते हैं, अमृत कहाँ दिखाई पड़ता है? याद रखिएगा, अमृत जिस अमृत को देखना चाहते हैं वो नकली अमृत है। असली अमृत को देखना नहीं, अनुभव किया जाता है, और वह असली अमृत हमारे भीतर में है, हमारे अंदर में वह असली अमृत है, लेकिन वह अमृत के संबंध में हम आपको पता नहीं है। संतों ने उस अमृत की खोज की है। वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मंथन करता, सार सत्संग मुद्रित इति निश्चितम, वदन श्री कृष्ण वैदर्भी भरता। वेद क्या है? कहते हैं समुद्र है। वेद समुद्र है, और ये वेद रूपी समुद्र को मंथन करने वाले कौन है? जितने भी ऋषि मुनि हैं, ये वेद को मथने वाले हैं। जैसे समुद्र को मथ करके क्या निकाले थे? अमृत। तो वही वेद को मथ करके संत महापुरुष क्या निकालते हैं? सार सत्संग। ये सत्संग निकाल लिए। यही सत्संग है मोक्ष का स्थान, मुक्ति का स्थान यही सत्संग है। मुक्ति कौन नहीं चाहते? मोक्ष कौन नहीं चाहते? किसी से पूछिए तो आपको मोक्ष चाहिए कि नहीं? अच्छा, मोक्ष को बहुत आदमी ने समझते हैं कि मोक्ष किस चिड़िया का नाम है। अच्छा, छुट्टी सब आदमी चाहते कि नहीं चाहते? छुट्टी चाहते कि नहीं चाहते? घर वाला पहले बोले थे कि 2 टाइम सत्संग होगा, उसके बाद बोले बाबा 1 ही टाइम होगा। छुट्टी चाहिए कि जल्दी जल्दी 1 ही टाइम क्या का फटाफट छुट्टी लेकर आया अपना काम धाम में लग जाओ, और वो हो से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर अब बस क्रियाक्रम का सब चीज उसार देंगे। छुट्टी सब आदमी चाहते कि नहीं चाहते? क्या हम आप चाहते हैं कि सब दिन इसी तरह से काम करते रहे संसार में? क्या हमें इस संसार से छुट्टी नहीं हो? प्रत्येक व्यक्ति छुट्टी चाहता है। और छुट्टी हम आप कौन छुट्टी पसंद करते हैं? जैसे खेती पथारी का समय आया तो जल्दी जल्दी फसल काट करके तैयारी करके घर में डाल देते हैं, या विशेष होता है बेच लेते हैं, सोचते हैं हमारी छुट्टी हो गई। तो फिर फसल करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर फसल आपके घर में आएगा कि नहीं आएगा? फिर आप उसको कोठी में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? मतलब ये बराबर लगा ही रहेगा। छुट्टी सदा की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन एक छुट्टी ऐसा है, जीवन में अगर एक बार छुट्टी मिल जाए तो फिर दोबारा कोई छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही है मोक्ष। उसी को कहते हैं निर्वाण, उसी को कहते हैं परम पद, उसी को कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति, उसी को कहते हैं मोक्ष। ये निर्वाण, ये मोक्ष कैसे मिलेगा? हनुमान जी को आप हम सब जानते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हनुमान जी को सब आदमी जानते हैं। राम काज करने को आतुर है,
राम काज सब कर जो तुम बल बुद्धि निधान आशिक दे सुरसा के हर्ष चले हनुमान। नहीं नहीं, रामचरितमानस का मेरा दोहा अलग है। ये अलग दोहा है। मंगल भवन मंगल हारी जरो राम सिया राम जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे कहने की ये आशा है, राम का काम करने के लिए ही हनुमान जी का अवतीर्ण हुआ था, जन्म लिए थे। लेकिन राम का काम, जो काम किसी से नहीं होता था, वह हनुमान जी से होता था। 100 योजन समुद्र लांघना है, किसी से नहीं हुआ तो हनुमान जी हैं। धौलागिरी पर्वत, लक्ष्मण का प्राण जब संकट में पड़ गया तो हजारों कोस दूरी से जड़ी बूटी लाना है। सब सोच रहे थे इतना दूर जाने आने में तो काफी समय लग जाएगा, तब तक तो लक्ष्मण जी का प्राण अंत हो जाएगा। क्योंकि जैसे सूर्य का उदय होगा, मान में भी गर्मी है, सूर्य में भी गर्मी होगी, दोनों गर्मी टकराएंगे, बस लक्ष्मण का राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन वह काम भी हनुमान जी से हुआ। मोटा मोटी समझ लीजिए, जो काम किसी से नहीं होता था वह काम हनुमान जी से होता था। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी हनुमान जी मुक्ति को प्राप्त नहीं किए थे, मोक्ष को प्राप्त नहीं किए थे। शक्ति आ गई थी, रिद्धि सिद्धि आ गई थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन्ही जानकी माता, ये सब उनके पास में था। अष्टनिधि अष्ट सिद्धि नवनिधि भी था, लेकिन फिर भी हनुमान जी मोक्ष प्राप्त नहीं किए थे। इसलिए राम भगवान सब कुछ होने के बावजूद रावण आदि निशाचरों को मार करके जब अयोध्या में राज्य कर रहे थे, सोची कि हनुमान मोक्ष प्राप्त नहीं किया, इसलिए मोक्ष का उपदेश देना चाहिए, मुक्ति का उपदेश देना चाहिए। इसलिए मुक्ति को उपनिषद का पाठ अभी हुआ है। हे हनुमान, अगर तुम सदा को, अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो ये मोक्ष 4 प्रकार का है, मुक्ति 4 प्रकार की है। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। और ये 4 प्रकार की मुक्ति शरीर छूटने के बाद मिलती है। जब आपका शरीर छूट जाता है, इनमें से कोई एक प्रकार की मुक्ति आपकी होती है। लेकिन असली मुक्ति ये नहीं है। असली मुक्ति शरीर में रहते हुए मोक्ष को पा लेना, मुक्ति को पा लेना। जैसे हम आपको भूख लगती है, भोजन करते हैं तो हमारा भूख का क्षुधा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आवागमन में जो यह जीव पड़ा हुआ है, दुख में जो पड़ा हुआ है, ये जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुट्टी हो जाए, सदा की इसको मोक्ष मिल जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं हे हनुमान, इसके लिए ज्ञान का उपलब्धि करना पड़ेगा। ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए जब तक ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं पा सकते हैं। इसलिए योग शिखोपनिषद में भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, अगर तुमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो तुमको ज्ञान और योग दोनों का अवलंबन लेना पड़ेगा। तो सब आदमी मोक्ष चाहते हैं, सब आदमी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन ज्ञान का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, ध्यान नहीं करना चाहते, योग नहीं करना चाहते हैं। अब कहते हैं ऊपरी में हमको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति रूपी फल ऊपरी में फल जाए। कैसे होगा? जब तक हम ज्ञान और योग का अवलंबन नहीं लेंगे, तब तक मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं। इसलिए मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं ज्ञान और योग का अवलंबन लेना पड़ेगा। हनुमान जी से भगवान राम यही उपदेश कर रहे हैं, हे हनुमान, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसके लिए तुम 10 उपनिषदों को पढ़ो। 10 उपनिषद से अगर ज्ञान का विकास नहीं हो, 108 उपनिषद को पढ़ो। लेकिन केवल उपनिषद को पढ़ते ही मत रह जाओ, अपने भीतर की ज्योति का खोज करो, अपने अंदर की ज्योति का खोज करो। तुम्हारे अंदर में ज्योति है, हम आपके अंदर में प्रकाश है, हम आपके अंदर में शब्द है। अभी आप हम देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। इसी तरह से हमारे अंदर में भी प्रकाश है, वह परमात्मा का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। अंदर में, हमारे अंदर में ज्योति है, हमारे अंदर में शब्द है।
लेकिन वह सब, वह ज्योति जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, तब तक ये काम, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सुन रहे थे कबीर साहब के वचन को, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। कहते हे साधु भाई, जीते जी आशा करो, जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा। बहुत आदमी सोचते हैं कि मरने पर मुखाग्नि दे देंगे उसको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आदमी ये भी सोचते हैं। बहुत आदमी सोचते हैं मरने पर उसका क्रियाकर्म कर्मकांड के द्वारा करवा देंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब कहते नहीं, अब हो मिला सो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। अभी अगर तुमने मोक्ष पाया है जीते जी, तब तो मरने के बाद भी वह मोक्ष रहेगा ही। लेकिन अगर अभी मोक्ष नहीं पाए हो, तो तुम जो चाहते हो कि मरने के बाद हमारा कोई श्राद्ध क्रिया करा दे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। जीते जी मोक्ष पाना चाहिए, जीते जी सत्संग करना चाहिए, जीते जी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जीते जी मोक्ष पा लेना चाहिए। जो भी पाए हैं आज तक जीते जी मिला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल छत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उसको चार फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार चीजें जीते जी मिलता है। हम लोग सोचते हैं मरने के बाद जो आप कर्म किए हैं वो उसी के अनुसार आपको शरीर मिलेगा, या कोई लोकांतर में जाइएगा, किसी भी लोकांतर में जाइएगा, कर्म के ही अनुसार जैसा कर्म किया है उसी तरह से आपको मिलेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जीते जी परमात्मा की भक्ति कीजिए। हमारे ये रामू बाबू और स्वस्थ भी नहीं थे, सुनते हैं कि ठीक ठाक थे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं सुनने को मिला। रात में शायद भोजन करके सोए, सोने के बाद रातें में पता नहीं कोई परेशानी हुई होगी, कोई दिक्कत हुआ होगा, बेड पर से नीचे गिर गए और वहीं पर शायद उसका कब दम टूटा, पता नहीं, ईश्वर जाने। लेकिन सुनने में आया कि लोग आशा देख रहे थे कि कहाँ गए, नहीं गए हैं, खोजने के लिए इधर उधर मुखिया के पास गए। शायद 11-12 बजे जब सवेरे देखे कहीं पर कुछ नहीं, तब रूम खिड़की खोल करके देखते हैं कि अंदर में नीचे पड़ा हुआ है, देखते हैं तो वहां समाप्त है। किसी से कोई सहारा नहीं लिए, और चले गए। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। बहुतों का सहारा लेना पड़ता है। लोग आजकल सेवा करना भी नहीं चाहते, किसी का कोई सेवा करना ही नहीं चाहते। सब अपने अपने सुख के लिए मर रहा है, दूसरे के लिए नहीं के बराबर लोग मरते हैं। इसीलिए रामू बाबू सत्संगी रहे कि नहीं, दीक्षा लेना, दीक्षित थे गुरु महाराज जी की। थोड़ा बहुत भक्ति करते होंगे, ध्यान भजन कुछ करते होंगे, तो गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हुई कि इस तरह की इनकी मृत्यु हुई। ये जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, गुरु महाराज जी इसको सुख में रखें, शांति में रखें। और फिर जब उसको कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले। तो इसलिए दोनों भाई से अनुरोध है, शंभु और प्रभु जी,
दोनों भाई से अनुरोध है कि आइए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपना उपस्थिति दीजिए। मैं मानता हूँ कि आप सत्संगी नहीं हैं, आप सत्संगी नहीं हैं, खैर कोई बात नहीं है, तो आपको ज्यादा देर नहीं, कम से कम हाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ आइए। एक डाली फूल के लिए भी मैंने कहा था, हाँ तो एक डाली फूल की भी व्यवस्था यहाँ रखिए, क्योंकि यही सत्संग अंतिम सत्संग है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ भजन सुनते हैं। तब तक जितने भी हैं कुटुंब परिवार सबको यहाँ आइए, और बीच में कुछ भजन के बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, उसमें सब आदमी भाग लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।